भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। मोदी जी अब ऐलान सुन लो, हम इस बंगाल की धरती पर एक ऐलान करके जाते हैं। अब इस जंग के अंदर या तो तुम्हारी जीत होगी या हमारी जीत होगी। इस जंग में हम या तो पूरी तरीके से जीतेंगे या पूरी तरीके से हारेंगे। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो गया है। मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों जो कहते हैं कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो गया है, मैं कहना चाहता हूं कि वो इस्लाम को जानते नहीं है, क्योंकि इस्लाम किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी मजलूम को अपना बनाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है। हमारा पाक परवरदिगार सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरीका न करो। हम मुसलमानों ने इस आयत पर अमल नहीं किया और सब बिखर कर रह गए। खुद गर्जी में मुब्तला हो गए और लोग आलम इस्लाम को खतरे से दो चार करते गए। लेकिन एक रोशनी की किरण काफी है बाकी को पलटने की। अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। सवाल नहीं है, डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में। आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, ना इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्तसर मैं अर्ज कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि जवानों में हमारे जज्बा बेदार हो। तुम इस बात में फख्र करो कि तुम जिनके वारिसीन हो वो कोई बुज़दिल कौम के हीरो नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख में कोई ऐसा ऐरा गैरा और नत्थू खेरा नहीं है। अगर हम तारीख उठाएं तो आज भी लोगों के सरों पर बिजलियां कौंदेंगी, बिजलियां कड़केंगी। हम खालिद बिन वलीद के पैरोकार हैं, हम सलाउद्दीन के पैरोकार हैं, हम शिहाबुद्दीन के पैरोकार हैं। हाँ, जिस नाम से तुम सबसे ज्यादा चिढ़ते हो हम उसी औरंगजेब के पैरोकार हैं। ये हैदराबादियों को बहुत महत्व मत दीजिए। ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे। भारत का संत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता सम्मान की निगाहों से देखा जाता। और गाय की हत्या उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन आप जो लोग गाय को खाते हैं उन्हें खाना शुरू कर दो। उसके बाद गौ हत्या होगी नहीं। जो हमारी माँ का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो हमारा दुश्मन है तो उसका वध कौन करेगा? तुम गधे हो तो बने रहो गधा। मैं गधे का इलाज नहीं है मेरे पास। मैंने तो देखी साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ। मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, एक जानवर है और दुनिया खाती है गाय बीफ। हमारे हिंदुस्तान में भी, अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज नहीं है? दुनिया खाती है। आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। वो कहते हैं कि साहब गाय माता है क्योंकि वो दूध देती है पीने को। तो भाई बकरी भी देती है दूध पीने को, भैंस भी देती है, वो सब देवी देवता हैं।
पागलपन की बातें। क़यामत के करीब खुरासान से एक जमात निकलेगी, यह हदीस है पाक। खुरासान से एक जमात निकलेगी और वो झंडे लहराते हुए आएगी, सीधे बैतुल मुक़द्दस पर गाड़ देगी। यह हदीस है। मेरे आका ने उसके साथ ये लफ्ज भी फरमाया, दुनिया की सारी ताकतें उनका रास्ता नहीं रोक सकेंगी। कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस मैंने पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स को वापस कर दिया बाद में। मैं अकेला फिरता था, अकेला फिरता रहूंगा। मुझे पहले भी खौफ नहीं था, ना आज है ना कल खौफ रहेगा। मेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी मेरी मौत है। अरे पकड़ने की बात छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? ये देख, ये देख, असली असली। 84 से बिलोंग करूं, वहाँ कोई खुले में नमाज पढ़ के तो दिखा दो दीदी मान के नाम में इतनी हिम्मत है। नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया। तेज क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य हो। कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है जी। लेकिन उनको ऐसे, क्योंकि क्या है, जज्बाती बहुत। कांग्रेस, टीडीपी, कोई भी हो, सुन लो, तुमसे डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। ना तुमसे घबराते ना तुमसे डरते। एपीजे अब्दुल कलाम के बिना ये देश आप गर्व से नहीं कह सकते। तो अगर हमें निकालना है तो ताजमहल भी निकाल दो। हमारी हिस्ट्री पूछते हो आप, लाल किला हमारी हिस्ट्री है। अरे हमसे क्या पूछोगे भाई, हम तो दिन में 5 वक्त इस जमीन को चूमते हैं। हम जब मरते भी हो तो 2 गज मिट्टी लेके जाते, और क्या सबूत चाहिए भाई हमसे। आप तुमने इतना जुल्म किया, मुजफ्फरनगर तो कभी मुंबई, कभी यूपी तो कभी लाल किला के बाहर। क्या हम खत्म हो गए? अरे जब ये खत्म नहीं कर पाए तो ये 2 दिन का सरकार क्या खत्म करेगी? कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। कौन लाया? जिब्रील। किन के पास लाया? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस लिए लाया? कि हमें जिंदगी का अंजाम समझा। हमारी आवाज पहुंचे और हमारी आवाज सुनी जाए नहीं। क्योंकि मुसलमानों की आवाज सुनने वाले बहुत लोग हैं। चुप। लेकिन हमारा कत्ल भी होता है। बिल्कुल चुप। दिल्ली के दंगे होते हैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल? कि आप यदि निष्पक्ष पत्रकार हैं तो आपने आतंकवादियों के बारे में बहुत लिखा है। यहां ऐसे भी नेता हैं जिन्हें नींद नहीं आती। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं, और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा।
डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकर और रिया से काम न लो। या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। अरे पकड़ने की बात छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? ये देख, असली असली